हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में वेलकम है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का टाइप 2 प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए टाइप 2 का प्रश्न है 4। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यांक हो तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। जब मैं इस एक्सरसाइज को शुरू कर रहा था तो इससे पहले मैंने कुछ फार्मूला को बताया था आपको, और साथ ही साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट को भी समझाया था। उसी बेसिक कंसेप्ट और कुछ फार्मूला का यूज़ करके हम इन सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 का एक हल करते हैं। देखिए α² + β² में आप लोगों का एक फार्मूला बताया था। α² + β² बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा की दी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या होता है? 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर दें। अब देखिए माइनस यहाँ पर क्या होगा, आपको एक और फॉर्मूला बताया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? दुगुने c/a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए मैंने बताया था b और a और c किसे कहते हैं। तो देखिए x² के गुणांक को हम a बोलते हैं और x के गुणांक को b बोलते हैं और बाकी जो बचता है c बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, b कौन है? यहाँ पर x के गुणांक को हम b, ये क्या होगा a और ये क्या होगा c। ठीक है, तो देखिए x² का गुणांक को a और x के गुणांक को b। तो x के गुणांक क्या है? 3 है। क्या है? 3। तो यहाँ पर 3 रखेंगे और a क्या है? 2। ठीक है, और माइनस इस फार्मूला में है तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 2 गुने c का मान क्या है? -6। क्या है? -6। और a का मान क्या दिया है? 2। अब देखिए 2 से 2 क्या होगा? खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर 3 त्रिका 9 और 2 दूना के 4। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 को ना काटे तो बेहतर ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर लेंगे। ठीक है, भिन्न का घटाव करेंगे। ओके, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस 3 6 दूना के 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2, समझ रहे बात को। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 और 4 तो क्या होगा? 9 2 दूना के 4 12 दूना के 24। ये क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पर 9 और 24 जोड़िएगा तो क्या होगा? यानी 13 का 3 और 3 33/4 आंसर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। α² + β² + अल्फा इंटू बीटा। देखिए इतना का हम फार्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा के दी होल स्क्वायर माइनस क्या होता है? 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस यहाँ पर दिया है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा की दी होल स्क्वायर वैसे ही छोड़ देते हैं और देखिए 2 अल्फा इंटू बीटा और एक यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है तो क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस में अल्फा इंटू बीटा बच जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने क्या बताया? -b/a होता है, फार्मूला में होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? c/a होता है। ठीक है, अब देखिए b का मान रखिए, b यहाँ पर क्या हो गया? 3 और a का मान क्या है? 2, माइनस है ऑलरेडी, यहाँ स्क्वायर कीजिए। अब क्या होगा? यहाँ पर c का मान क्या दिया है? -6 और बट्टा में a क्या है? 2। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस 6/2 6/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 4, यहाँ 9 वैसे हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूना के 4 तो 6 दूना के 12। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 यानी 21/4 आंसर। अब देखिए 3 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए α² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको कॉमन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉमन। देखिए अल्फा यहाँ पर 2 है और अल्फा यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर अल्फा 1 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीटा 1 है और अल्फा 2 बार है। ठीक है, तो यह क्या निकल जाएगा? यहाँ पर बीटा निकल जाएगा। बीटा 1 बार है, इसमें क्या है? बीटा 2 बार है। ठीक है, तो एक बीटा निकल गया। अब देखिए यहाँ पर एक अल्फा निकल गया तो यहाँ पर एक अल्फा बचा।
ठीक है। यहाँ पर बीटा एक निकल गया तो ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा निकल गया है तो यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ बीटा, प्लस में क्या बचा, बीटा कॉमन किए तो ऐसे हो गया। अब देखिए आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। ओके, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस में बी बाई ए होता है। अब मान रखिए, बनाइए, देखिए सी का मान क्या दिया है, -6 और ए का मान क्या दिया है, 2। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर गुना, और देखिए यहाँ पर b का मान क्या दिया है, 3 और a का मान क्या है, 2। अब माइनस फार्मूला में होता है, चलिए यहाँ पर ठीक हो गया। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, खत्म। और 18 और यहाँ पर या डायरेक्ट यहाँ पर से काट भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर काटिएगा तो 2 तिहाई 6 क्या होगा, 2 तिहाई 6। अब गुना कर दीजिए, 3 तिरिका 9, यहाँ 2 सिर्फ बच गया, ठीक है, यानी 9/2 आंसर। अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 4 यानी 4 का 4 है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा करना होगा। एलसीएम निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म हो गया तो यहाँ क्या होगा, बीटा, ठीक है। अब प्लस में क्या होगा, बीटा से बीटा खत्म हो गया तो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा होगा। तो चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही बात है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -b/a, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर b क्या हो गया, यहाँ पर -3/2, ठीक है। और देखिए यहाँ पर c का मान क्या है, -6 बट्टा में a का मान 2। बात समझ में आ गया, पलट दीजिए, -3/2 यहाँ पर गुना में बदल लेगा तो क्या होगा, 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 6, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 2 से 2 खत्म, 3 दूना के 6, यानी 1/2 आंसर, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए बीटा से बीटा खत्म तो क्या होगा, यहाँ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा में अल्फ़ा से गुना करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म तो क्या बचा, बीटा, तो बीटा में बीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के दी होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका मान क्या होता है, -b/a होता है ना, -b/a के होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर c/a और यहाँ पर भी c/a। चलिए फिर यहाँ पर लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए -b का, यहाँ पर b का मान क्या है, 3 और 2, ठीक है, फुल स्क्वायर कीजिए। अब देखिए 2, c का मान क्या दिया है, 6 और माइनस में 6 है, ठीक है, और a का मान क्या है, 2। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए c वही -6/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 9 4, ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर माइनस माइनस भी प्लस होगा, यहाँ पर 6 दूना के 12 यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6/2 माइनस में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना होगा आपको, भिन्न का जोड़ करना होगा ऊपर, तो क्या होगा, 4, क्या होगा, 4। तो यहाँ पर 9 और प्लस 2 दूना के 4, तो 12 दूना के 24, और यहाँ पर क्या हो गया, -6/2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब क्या कीजिए, यहाँ पर 13 और 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर क्या होगा, -6/2, यहाँ को पलटना होगा आपको, 33/4 गुना ऊपर जाएगा 2, यहाँ 6, ठीक है, माइनस में रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 दूना के 4 और यहाँ 3 दूना के 6, 11 3 33। बात समझ में आ रही। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, 11 2 दूना के 4 माइनस में। अब देखिए 4 का 6 यानी 4 का 6 है अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है √अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा की दी होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा, 4 गुने c/a। अब देखिए यहाँ पर b का मान रखिए 3
और a का मान रखिए 2, माइनस लगाइए, चलिए यहाँ स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 गुने, और c का मान क्या है -6, और a का मान क्या है 2, चलिए बट्टा में लगाइए, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ले चलते हैं, अब क्या हो जाएगा, बढ़ाइए, क्या होगा, 3 त्रिका 9, 2 दूना के 4, माइनस माइनस खत्म क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 6 चौक 24, और क्या होगा 2 नीचे, ठीक है। अब इसका देखिए क्या होगा, अंदर क्या कीजिए, यानी भिन्न का जोड़ कीजिए, यहाँ पर 4 क्या होगा 9, अब प्लस यहाँ पर 2 दूना के 4, तो 4 दूना का 8, 2 दूना का यानी 48 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 17 यानी 57 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यानी 57 का रूट नहीं निकलेगा तो 97 से 4 का रूट क्या होता है 2, प्लस माइनस ये आंसर। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के दी होल क्यूब, क्या होता है दी होल क्यूब, अब -3 अल्फा इंटू बीटा फिर इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही होता है, ठीक है। अब रखिए यहाँ पर मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, डायरेक्ट रखिए। अब यहाँ पर b का क्या दिया है 3 और a का क्या दिया है 2, स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, ठीक है। अब देखिए -3 अल्फा मान से, यहाँ अल्फा इंटू बीटा ना, तो c/a होगा ना, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। तो c/a क्या होगा -6 और यहाँ पर 2, ठीक है। और फिर इसको गुना कीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ठीक है। तो -b क्या है, माइनस में b होगा 3 और यहाँ पर दिए 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 त्रिका 9 और 9 27। अब देखिए स्क्वायर यानी यहाँ पर क्या है क्यूब है, तो यहाँ पर माइनस का माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। और 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। यहाँ पर माइनस देखिए, माइनस प्लस, माइनस माइनस में क्या प्लस प्लस, और फिर माइनस हो जाएगा माइनस है, ठीक है। अच्छा 36 18 18 54, ठीक है। और यहाँ पर 2 दूना के 4। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए तो क्या होगा, 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ पर -27 का 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 दूना के 8, तो 4 दूना के 8, 5 दूना के 10, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, माइनस माइनस दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 और 2 0 2, तो क्या होगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यानी -135/8 आंसर होगा, ठीक है।